Oh, sorry. Good morning to you all. मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है बेटा? हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? ओके। कल जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फिरोज शाह तुगलक की अ, जो प्रशासनिक सुधार है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ फिरोज शाह तुगलक और अचीवमेंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, पार्ट वन। टुडे आई विल कंटिन्यू, है ना। मैं उसको कंटिन्यू करूँगा और जो टॉपिक इसमें छूट गया था उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म उसके पढ़े थे, उसके जस्टिस रिफॉर्म पढ़ा था और अ, आज हम लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी पढ़ेंगे। सैनिक सेना का संगठन उसने कैसे किया। और इसके अलावा हम लोग आज पब्लिक वेलफेयर में जो उसने काम किए, जन कल्याणकारी संबंधी जो उसने कार्य किए, उसके काल में जो दास जो है प्रथा थी, स्लैब सिस्टम, उसका जो लव्ड जो है स्लैब, वह दासों से प्रेम करता था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा कुछ पब्लिक जो उसने नगर कुछ बनाए थे, सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे सेना के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, दिल्ली सल्तनत की सेना बहुत उच्च कोटि की थी और सेना के ही कारण जो है मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी थी। बट अलाउद्दीन खिलजी के काल में तो सेना बहुत अच्छी, उत्कृष्ट और अस्थायी हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आते आते हमें देखते हैं कि जो रिवोल्ट हो रहे हैं चारों तरफ, जो विद्रोह हो रहे हैं, उसके कारण सेना अच्छे से योग्य सैनिक जो है अभियान में मारे गए। और फिरोज शाह तुगलक के काल में आकर के तो सेना बिल्कुल कह सकते हैं कि एक डेंजर जोन में चली गई और उसका जो संगठन था वो बहुत अच्छा नहीं था सेना को लेकर के। क्योंकि सेना में चाहे वह नियुक्ति का, अपॉइंटमेंट का रूल रहा हो, चाहे सेना को सैलरी देने की बात हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात हो, ये सब है इसके काल में आकर के चेंज हो गया, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है कि हमें देखते हैं कि जो सेना में उसने जो सुधार करने की कोशिश करी, सुधार नहीं कहेंगे बल्कि संगठित करने का शुरू में प्रयास किया। उसके जो सेनापति थे, उसके जो वजीर थे, लेकिन सेना में फिरोज शाह तुगलक के काल में आकर के जो गिरावट हमें दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये दिखाई पड़ता है कि सेना में जो अपॉइंटमेंट हो रहे थे, जो नियुक्तियां हो रही थी, वह योग्यता के मानक को समाप्त कर दिया और उसकी जगह अपने कह सकते हैं कि रिश्तेदार को, अपने जान पहचान के लोगों को बिना जो मानक लिए हुए ही सेना में नियुक्ति कर दी गई थी, कर दी जाती थी। इसके अलावा हमें देखते हैं कि सैनिकों को जो नकद वेतन, जो कैश सैलरी दी जाती थी, उसकी जगह जो है इतलाफ जागीर देने के रूप में सैलरी की प्रथा को उसने प्रारंभ किया। इसके अलावा हमें देखते हैं कि सेना में जो है करप्शन को भी फिरोज शाह तुगलक ने बढ़ावा दिया। जैसा कि अ, अफीफ साहब ये लिखते हैं कि एक घुड़सवार को उसने अपने पास से जो है एक सोने का टंका दिया ताकि वह जो है कार्यालय में अपने लिपिक को घूस दे करके जो है अपने घोड़े को सुकृत करा सके। तो ऐसे प्रशासक जो सेनापति नहीं था,
एक उच्च कोटि का, और जिसने सेना में नियुक्ति का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे प्रमोशन हो, ये सब कुछ जो है उसने जो है परंपरागत रूप की जो प्रथा थी उसको समाप्त करके वंशानुगत सिस्टम पर आधारित कर दी। इसके अलावा योग्यता की जगह नियुक्ति का आधार जो है घूसखोर था, भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था। दूसरी चीज हम वही देखते हैं कि सेना की किसी सेनापति की डेथ हो जाती है, सैनिक की, तो उसकी जगह उसके परिवार के ही किसी मेंबरान को उस सेना के रूप में, सैनिक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। इससे सेना की गुणवत्ता, जो क्वालिटी थी, उस प्रभावित थी। यानी जो सेना का जो जो कह सकते हैं जो मेरिट होना चाहिए, वह समाप्त हो गई, और जो उत्कृष्ट जो सेना थी वह जो है इसके काल में आकर के जो है हम कह सकते हैं कि सेना में अनुभवहीन और जो है अयोग्य सैनिक और पदाधिकारियों की संख्या इसके काल में बढ़ गई। वेतन देने की प्रथा और उसको जो है जागीर रूप में उसको देने की प्रथा, उसको वंशानुगत बनाए जाने के कारण जो है सेना और अधिक हमें कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती। ये चीज हमें दिखाई पड़ता है। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो है उसने जो है एक तरीके से इनफैक्ट जो सुल्तान था, सुल्तान वाज benevolent ruler and he hated war and bloodshed, है ना। So he failed to organize his army प्रॉपरली। ये एक था कि वो सेना में हिंसा और या इस तरह के हत्या जैसे जो रक्त को बहाने में विश्वास नहीं रखता था। इस कारण से उसने प्रॉपर तरीके से अपनी सेना को संगठित करने में वह असफल रहा। नो स्टैंडिंग आर्मी वाज केप्ट एट द सेंटर। केंद्र में कोई सेना नहीं रखी गई। सो द सुल्तान हैड टू डिपेंड ऑन द प्रोविंशियल आर्मी एट द टाइम ऑफ वार। मतलब केंद्र में कोई सेना न होने के कारण जो राज्यों में सेना थी उस पर जो है पूरी तरह से यह डिपेंड था। यानी जागीरदारों के पास जो सेना थी और उनकी सेना पर यह डिपेंड होगी। तो इसके अलावा जो अभी हमने डिस्कस किया कि ही रीस्टार्टेड द सिस्टम ऑफ अवार्डिंग द जागीर टू द सोल्जर्स इन प्लेस ऑफ जो है कैश सैलरी। यानी नगद वेतन देने की जगह पर उसने जो है जो जमीन जो है, भूमि जो है जागीर के रूप में वेतन देने की प्रथा को प्रारंभ किया। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया था कि ही डिड नॉट जो है टेक एनी एक्शन इवन अगेंस्ट करप्ट आर्मी ऑफिसर। उसने किसी भी करप्ट या भ्रष्टाचारी आर्मी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उसने नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। वी नो फ्रॉम द स्कॉलर दैट्स वन द सुल्तान हिमसेल्फ गेव ए टंका to one of his soldiers for paying into an army officer as bride in order to get his horse inspected for service। जैसा अभी हमने बताया according to अफीफ अबाउट इट कि इसके बारे में लिखते हैं कि जब उसके कार्यालय में एक घोड़े निरीक्षण के समय पास नहीं हो रहे थे तो उसने अपने पास से एक सोने का टंका उसको दिया और ये कहा कि यह ले जा करके उसको दे दो और अपने घोड़े को जो है सैंक्शन करा लो। तो यह एक तरीके से जो करप्शन को उसने बढ़ावा दिया, बड़ा ही दुर्बलता रहा। तो ये हम कह सकते हैं कि सेना में जो योग्यता थी, जो अनुभवशीलता थी, वह समाप्त हो गई। जो अनुभवहीन लोग थे और उनकी वृद्धि हो गई, जो अयोग्य लोग थे उनकी सैनिकों सेना में नियुक्ति हो गई। और इसके लिए फिरोज शाह तुगलक भी बहुत हद तक जिम्मेदार था, क्योंकि उसने दासों को भी सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया, दासों को महत्वपूर्ण सैनिक पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा जो है सेना में करप्शन को बढ़ावा दिया। वह एक तरीके से रक्तपात में और अभियान में और ब्लड बहाने में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह खुद भी भावहीन था सेनापति के रूप में, एक प्रशासक के रूप में। तो ये हम देखते हैं कि उसने उसके काल में जो आर्मी थी
वह जो है दुर्बल हुई, कमजोर हुई। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि प्रमोशन ऑफ लर्निंग, उसने साहित्य को, पढ़ने को, शिक्षा को, साहित्य को बढ़ावा दिया। और वह खुद ही वॉज अ वेरी ग्रेट लर्नर, है ना। उसने खुद जो है रोट हिम हिज एन ऑटोबायोग्राफी, तारिक फतुहात फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, एंड कह सकते हैं कि शमसी सिराज अफीफ, वेयर जो है वेयर स्कॉलर्स of during फिरोज शाह तुगलक रीजन, कि फिरोज शाह तुगलक के काल में जो है तारिक ये जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ ने अपने जो है कह सकते हैं कि कंप्लीट जो है उन्होंने अपने ग्रंथों को किया। कह सकते हैं कि Firoz Shahi and Futuhat Firoz Shahi were completed in his region. Firoz Shah Tughlaq himself wrote his autobiography, Futuhat Firoz Shahi. Firoz got some books of Sanskrit which he found during his Kangra expedition, translated into Persian. The translation of text on philosophy and astrology was named दयालते फिरोज शाही। वह कांगड़ा अभियान पर गया, कह सकते हैं, तो वहाँ से जो है जो संस्कृत की पुस्तकों को वहाँ से उसने प्राप्त किया, उसको जो है फारसी में उसका अनुवाद कराया, और जो दार्शनिक और संस्कृत पर, ज्योतिष और दर्शन पर आधारित जो है पुस्तक का लेखबद्ध कराया, जिसका नाम था दयालते फिरोज शाही। तो ये एक जो है कि उसने जो है पैटर्नाइज्ड के लिए मेनी स्कॉलर्स को उसने जो है पैटर्नाइज्ड किया और ग्रांट दिया और अलाउंसेस दिए, है ना, फॉर देयर मेंटेनेंस। तो ये एक फिरोज शाह तुगलक के काल की एक बड़ी बात रही कि उसने लिटरेचर को जो है प्रमोट किया, और जो है बड़े बड़े ग्रंथ जो है अनुवाद फारसी में भी किए गए, जो संस्कृत के, फिलॉसफी के और दर्शन के जो ग्रंथ थे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि उसने जो है कई जो है प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे आपका अपर प्राइमरी हो, चाहे मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो, ये इस तरह से कई जो है विद्यालयों की भी उसने स्थापना कराई, कई मकतब और मदरसे भी बनाए, जिसमें सभी प्रकार की जो है शिक्षा दी जाती थी, चाहे वह संस्कृति की हो, चाहे वह जो है मोरल वैल्यूज़ की हो, चाहे नैतिकता की हो। तो ये एक बड़ी बात थी कि फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा और साहित्य को अपने शासनकाल में पैटर्नाइज्ड किया, उनको जो है संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा अगर हमें देखते हैं कि उसको, जैसा हमें अभी जिक्र किया था कि दासों के साथ उसका बड़ा प्रेम था, जो है स्लेव सिस्टम उसके काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका में था, और इसके लिए उसने एक सेपरेट जो है डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश किया था, जिसका नाम था दीवाने बांदगान, यानी कि फिरोज शाह तुगलक हैड established a separate department for Slav, who we know about the separate department as दीवाने बंदगान, जिसमें जो है 80,000, आई थिंक मोर देन 80,000 जो है 1,80,000 जो है दास को उसने पैटर्नाइज्ड किया था, और उनको जो है उनके लिए अलग, जैसा कि हमने बताया कि एक जो है विभाग ही उसने क्रिएट किया था, और यही नहीं, इन दासों को उसने प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की, जिसका ये परिणाम हुआ कि उसकी डेथ होने के बाद जो है इन दासों ने राजनीति पर अपना प्रभाव बना लिया, और अफीफ तारिक फिरोज शाही में लिखता भी है इसके बारे में
कि अंत में ये दास जो है इतने अधिक निडर हो गए कि उन्होंने बिना किसी झिझक के फिरोज शाह तुगलक के परिवार के राजकुमारों का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया, उन्हें दरबार के द्वार पर लटका दिया। यानी कि उसका जो दास प्रेम था, इसके कारण जो कह सकते हैं कि जो आपका राजकोष था, जो ट्रेजरी थी, उस पे जो है तो बुरा असर पड़ा ही पड़ा। प्रशासन पर भी इन्होंने बहुत अत्यधिक अपना प्रभाव जमा लिया था, जिसका परिणाम में हुआ कि जब फिरोज शाह तुगलक डेथ हुई तो इन दासों ने बड़े ही निडरता के साथ उसके उत्तराधिकारियों के सिर कलम कलाम कर दिए, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया, जैसा कि शमसे सिराज अफीफ इस बारे में लिखता है। तो यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि इन फैक्ट द नंबर ऑफ स्लेव्स वाज सो लार्ज, मीन्स वन अप्रॉक्स 80,000 स्लेव्स वाज, है ना, दैट नो सुल्तान जो है कुड बी एबल टू satisfy them all. The dissatisfied slaves began to work against the interest of the kingdom, and ultimately they contributed to the decline of Tughlaq dynasty. Not only Tughlaq dynasty, हाँ yes, Tughlaq dynasty, ये जो है बहुत ही दुर्भाग्य रहा कि इन दासों के प्रेम में आकर के फिरोज शाह तुगलक ने इतना अधिक पैसा खर्च किया, प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, इसके कारण जो दास अच्छी स्थिति में नहीं थी, उनके मन में भी नाराजगी आई और उन्होंने जो है इनके खिलाफ विद्रोह किया। यहाँ तक कि जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों का शमसे सिराज अफीफ के अकॉर्डिंग कि प्रशासन पे इतना महत्वपूर्ण प्रभाव इन्होंने जमा लिया था कि राजकुमारों के जो सिर थे वो कलाम कर दिए और फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो कहने जो है तुगलक डायनेस्टी का, यानी तुगलक जो वंश था, उसके पतन में फिरोज शाह तुगलक का जो दास प्रेम था वह जो है बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करता है, एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया आपका जो है जो सेना का जो संगठन था, जो दास का जो प्रेम था, उसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो है उसने पब्लिक वेलफेयर में बहुत अच्छे काम किए थे, इसी कारण वह एक अच्छा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जनता के कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर में काम करने के लिए बहुत अच्छे काम किया। उसने दिल्ली राजधानी में उसने रोजगार देने के लिए दिल्ली में ही एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। इसके अलावा जनता की मुफ्त चिकित्सा के लिए उसने जो है एक चिकित्सालय जिसको सिफा खाना कहा जाता था, एक हॉस्पिटल सिफा खाना की भी स्थापना कराई। इसके अलावा जो है दवाइयाँ, जो मेडिसिन होती थी, वह फ्री ऑफ कास्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। इसके अलावा जो गरीब असहाय जो व्यक्ति थे, उनकी मदद के लिए उसने दीवाने खैरात की स्थापना कराई, जो जिसमें जो है जो लड़कियों के गरीब परिवार थे, माँ बाप थे, उनको विवाह के लिए जो पैसा नहीं खर्च करने में समर्थ थे, उनको जो है दीवाने खैरात से अनुदान दिया जाता था। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फिरोज शाह तुगलक का कह सकते हैं कि एक स्टेप था कि जो है फिरोज शाह तुगलक जो है सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट नो एज दीवाने खैरात फॉर द हेल्प ऑफ द पुअर एंड द नीडी। It had two sections, the marriage bureau and the employment bureau. I have already discussed. Marriage bureau, it made arrangement for the marriage of the poor Muslims girls at the expenses of the state, and the employment bureau, it provided jobs up to unemployment. Sultan Firoz Shah Tughlaq also opened a magnificent free charitable hospital, Darul Sifa,
at Delhi. Uh, for the use of all sick person, qualified physicians or doctors were appointed here for the treatment of patients free of charge. Free food was also given to the poor patients. तो एक बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन था कि दीवाने खैरात भी बनाया, दारुल सिफा भी बनाया, एक रोजगार दफ्तर भी स्थापित किया जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार देने की बात यहाँ पर हो सकती थी। दारुल सिफा में जो है मुस्लिम गरीब परिवार के जो बच्चे थे उनके विवाह के लिए मुस्लिम जो गरीब परिवार के बच्चे थे उनको उनके विवाह में जो है सहयोग करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक तरीके से कर सकते हैं कि दीवाने खैरात की जो है स्थापना करी थी। इसके अलावा मुफ्त चिकित्सा के लिए उसने जो है चिकित्सालय दारुल सिफा भी बनाए थे। वहाँ पर जो है कई तरीके के चिकित्सक उसने योग्य चिकित्सक नियुक्ति की थी। फ्री ऑफ कास्ट जो है मेडिसिन लोगों को वितरित करी जाती थी, है ना। इसके अलावा खाने के लिए मुफ्त में जो है भोजन की भी व्यवस्था गरीब परिवार के लोगों को दिया जाता था। यह एक उसका बड़ा ही अच्छा प्रयास था। इसके अलावा जो है उसने पब्लिक वर्क कल्याण के लिए ही कई नगर जो है और जो है पब्लिक वेलफेयर में उसने कई जो है कंस्ट्रक्शन भी कराए थे, जिसमें हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का स्थापत्य जो आर्किटेक्ट का बहुत शौक था, उसने कई नए जो है भवन का निर्माण कराया और जो पुराने जो भवन थे उनका एक तरीके से रिनोवेट उसको कराया था। फरिश्ता हु रोट तारिक फरिश्ता रिटन अबाउट इट कि फिरोज शाह तुगलक जो है built 40 mosques, 30 schools, 20 महल, इस तरह से करके उसने कई तरह के पुल का नगर का निर्माण कराया था, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि नगरों में he founded many significant cities of which Fatehabad, Hisar, Firozpur and Jaunpur are very famous city who founded by फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है महत्वपूर्ण रूप से फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार जैसे महत्वपूर्ण नगरों का निर्माण कराया था, जिसमें जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक इसके बारे में पब्लिक वेलफेयर उसके बारे में वह लिखता है कि अपनी आत्मकथा फुतहाते फिरोज शाही में वह स्वयं लिखता है कि मुझ पर ईश्वर की अनुकंपाओं में से एक यह है कि पूर्व सुल्तान तथा महान अमीरों की इमारतों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार रिनोवेट कराने में मैं समर्थ हुआ हूँ और मैंने इन मरम्मत कार्यों को अपने निजी कार्यों में से प्राथमिकता दी है। वह अपने इस मरम्मत कराई गई इमारतों की सूची भी देता है, लिस्ट भी देता है, जिसमें है कि पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद, दिल्ली का कुतुब मीनार, शमसी तालाब, अलाई तालाब, इल्तुतमिश का मदरसा, मकबरा, मदरसा, जहांपना, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा, ये जो है महत्वपूर्ण जो थे ये उसने काम कराया था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो अभी हमने जिक्र कि जो है कई जो है उसने मस्जिद और महल
का भी निर्माण कराया था, कई हॉस्पिटल्स भी बनाए थे, पब्लिक बाथरूम भी बनाया था, है ना, कई जो है ब्रिज भी बनाया था, है ना, 2 pillars ऑफ अशोका वेयर बॉट जो है टू जो है दिल्ली, है ना, one from Firozabad and another from Meerut. Beside the construction of various buildings, he paid attention to the repairs of the old buildings. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था कि अशोका के जो पिलर्स थे मेरठ से जो है उसको 2 पिलर को उसने जो है मंगाया था, एक खिजाबाद से और दूसरा जो है मेरठ से, है ना, और उसको दिल्ली में जो है स्थापित कराया था। तो ये एक बड़ा ही प्रयास था उसका कि नगर के कार्य हों, चाहे सार्वजनिक निर्माण के कार्य हों, चाहे जो है बाथरूम, स्नान गृह, चाहे आपका स्तंभ हो, चाहे सराय हो, चाहे महल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे नगर हो, उसका उसने निर्माण कराया और पुराने जो मकतब मदरसा भवन उनको जो है रिनोवेट कराया था। यह एक बड़ा ही अच्छा उसका प्रयास था। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जनता के कल्याण के लिए कार्य किया, कई नगरों का निर्माण कराया, भवनों का निर्माण कराया, पुराने भवन का मकान निर्माण कार्य का उसको जो है रिनोवेट कराया, मरम्मत कराई। इसके अलावा जनता की सुविधा के लिए दीवाने खैरात, दारुल सिफा, रोजगार दफ्तर, है ना, की स्थापना कराई। यह एक अच्छा प्रयास था। कृषि, उद्योग, व्यापार में जो है सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी जो कमी कह सकते हैं, जो डीमेरिट रही वो रही कि उसके शासन काल में जो उसका दास प्रेम था वह राजकोष पर भारी पड़ा, क्योंकि उससे अत्यधिक व्यय हुआ। वे प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में उन्होंने काफी प्रभावकारी भूमिका निभाई थी। इसके बाद जो सेना, एक किसी भी शासन काल की सेना का, योग्य सेना, कर्मठ सेना, ईमानदार सेना का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, वह फिरोज शाह तुगलक के समय में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक के काल में आकर के हमें देखते हैं कि सेना उत्कृष्ट कोटि से निम्न कोटि की हो गई और एक प्रकार से दुर्बल हो गई। उसके शासन काल में जो है साम्राज्य का विस्तार भी संभव नहीं हो सका। वह खुद एक अच्छा प्रशासक और अच्छा सेनापति नहीं था। ये कह सकते हैं कि उसके प्रशासनिक सुधारों का, या कह सकते हैं जनता के कल्याण का जो भी प्रयास दिखाई पड़ता है, वह उसके वजीर जो है खाने जहां मकबूल तेलंगानी के द्वारा हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि जब हम उसके शासनकाल का असेसमेंट करते हैं तो ये हम पाते हैं, ये हम देखते हैं कि जो है उसके शासनकाल के में उसका स्थान एक अच्छे सुल्तान का है, लेकिन जो उसने कार्य किया, उसके कुछ कार्यों से कारण ये कहा जरूर जाता है कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो घाव, चोट लग गई थी और जो घाव हो गया था साम्राज्य में जनता के बीच में, उस घाव को फिरोज शाह तुगलक ने जो है भरने का काम किया। तो एक अच्छा जो है प्रयास था। एक दूसरा पहलू भी है कि उसके दास प्रेम के कारण, उसकी सेना की कमजोर होने के कारण और उसके अयोग्य सेनापति, अयोग्य प्रशासक होने के कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो गिरावट और विद्रोह हो गया था साम्राज्य में, वह जो है और अधिक तेजी से उसका ग्राफ बढ़ा। और यही कारण है कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि तुगलक वंश की पतन में फिरोज शाह तुगलक का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो यही लिखना पड़ता है कि उसका जो दास प्रेम था और उसका जो शासनकाल में जो करप्शन था,
इसके अलावा जो आपका सेना की जो गुणवत्ता थी उसमें जो कमी आ गई थी। इसके अलावा जो उसके आर्थिक सुधार थे जिसमें उसने जो है किसानों की जो जागीरदारी सिस्टम को फिर से प्रारंभ कर दिया था। जो है जागीरदारी सिस्टम को प्रारंभ कर दिया था। लगान जो वसूल करने की जिम्मेदारी उसने उनको प्रदान कर दी थी जो सबसे अधिक बोली देते थे। तो ये किसानों का एक तरीके से यहाँ पर शोषण प्रारंभ हुआ। तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, सेना पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, राजनीति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। इन सब पॉलिसी का एक बड़ा ही इम्पैक्ट जो है तुगलक डायनेस्टी पर पड़ा कि राजनीति में दासों का हस्तक्षेप बढ़ गया और सेना की गुणवत्ता समाप्त हो गई, जिसका परिणाम हम लोग देखेंगे कि आगे चल करके जब तैमूर का इन्वेशन होता है, आक्रमण होता है, अटैक होता है इंडिया पर, तो सेना जो है इतनी कमजोर थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सके। तो ये सब फैक्टर थे जिसके कारण जो है तुगलक डायनेस्टी का जो है पतन हुआ और इसमें फिरोज शाह तुगलक का एक बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन था। समझ में आया बेटा?